Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I have made this video for सिद्धार्थ शुक्ला. किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि एक यंग लेडी का कार्ड, उसमें अगर आप देखेंगे ये यंग लेडी का कार्ड उसमें दिखा रहा था, इनकी एंट्री होगी इस लाइफ में. और किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि मैं एनालिसिस करूं उनका, तो मैं वो भी आपको करके दिखा देती हूँ पूरा कि इनके लाइफ में क्या क्या है और क्या वो प्राप्त करेंगे. और मैं बता दूं कि आप लोग को चैनल को जिसको भी छोड़ के जाना है वो जा सकता है. आपको नहीं देखना है मत देखिए, आपको विश्वास करना है मत करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. लेकिन मुझे यहाँ पे चैनल पे आके मुझे धमकाइए नहीं. बाकी आप क्या करें, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है. मैं ये कार्ड सामने रख रही हूँ और प्रश्न अपने कार्ड्स के सामने रख रही हूँ कि ये यंग लड़की, मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगी कि ये यंग लड़की कौन है. क्या ये शनास गिल है? क्या ये शनास गिल है जो दूसरी लड़की की एंट्री यहाँ पे दिखा रहा है? नेगेटिव कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि ये शनास गिल नहीं है. यहाँ पे नेगेटिव कार्ड जो है, मैं पूछना चाहूँगी अपने आसपास जो कोई भी एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि ये नेगेटिव कार्ड क्यों आया. क्या ये सेपरेशन इनका होगा क्या शनास गिल के साथ? 1 साल बाद क्या सेपरेशन हो जाएगा? जो डेविल का कार्ड आया था और जो नेगेटिव कार्ड्स आए थे, क्या ये बात कंफर्म है? क्या फिर दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे? मैं ये कार्ड सेपरेट रख रही हूँ. इस लड़की के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उससे मैं पता लगा लूँगी कि ये है कौन. मैंने प्रश्न पूछा था क्या ये सेपरेशन जो है वो ज़रूरी है, क्या ये सेपरेशन हो जाएगा इनका? बहुत ही इमोशंस के साथ ये सेपरेशन होगा. अगर मैं ये बोलूँ कि इनका सेपरेशन जो है वो नवंबर या दिसंबर तक आप कंफर्म मान के चलिए कि जो डेविल का कार्ड आया हुआ था इनके सिद्धार्थ शुक्ला के, अगर मैं बात करूँ तो ये जो है यहाँ पे दिखाता है कि इमोशनली किसी से विवाद कर बैठेंगे, इश्यूज दिखा रहा है यहाँ पे. और शहनाज गिल के साथ अगर मैं यहाँ पे प्रश्न, मैं क्योंकि मैंने पूछा था यहाँ पे कि ये इनका क्या रिश्ता यहाँ पे नहीं रह पाएगा, ऐसा क्यों, ऐसा ये परेशानी यहाँ पे क्यों दिखा रहा है इनके लाइफ में. तो यहाँ पे कार्ड्स ये बताते हैं कि ये परेशानी किसी विवाद को लेके होगा, किसी इमोशंस को लेके होगा. हो सकता है इमोशंस जो है उनके टूट जाएं और कुछ उनको लगे कि कुछ कोई जना उनके साथ चीट कर रहा है. तो इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि सिद्धार्थ को लगेगा कि कोई जना मेरे साथ, उनको लगेगा ऐसा कि उनके साथ कोई उनके साथ चीट कर रहा है, उनको ये लगेगा. तो मोस्ट प्रोबेबली शहनाज को लेकर के लगेगा कि वो चीट कर रही हैं, इस तरीके से कुछ भी उसमें हो सकता है. और यहाँ ये बताता है कि ये फिर उसके बाद जो है चीज़ों को बिगड़ने लगेंगी चीज़ें उनके बाद. जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं इनका जो है, यहाँ बिच्छू का कार्ड आया हुआ, दैट मीन्स कि सब चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज होती हुई दिख रही है. ये अपने परिवार को बहुत बचाना चाहेंगे, उसके बावजूद ये चाहेंगे कि शहनाज गिल जो है वो उनके पास आए या ये रिश्ते को संभालें. लेकिन क्योंकि एक बार गलती हो गई तो फिर वही चीज़ है कि दोबारा उसको जो है स्टैंड आउट होना थोड़ा सा मुश्किल है. फिर भी ये कोशिश में लगे रहेंगे. ये चाहेंगे कि हम जो है इस रिश्ते को कहीं दूर कहीं जा कर के निभाएं शहनाज गिल के साथ, ये चाहेंगे इस चीज़ को. और इनकी इंट्यूशन पे ये अपने ज़्यादा बिलीव करेंगे कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है इस रिश्ते को लेकर के. शहनाज गिल अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा था कि ये शहनाज गिल नहीं है, किसी न्यू लड़की की यहाँ पे एंट्री बाद में दिखाएगा. तो वो मैं अभी बाद में देख लूँगी. लेकिन जो मैंने प्रश्न पूछा था यहाँ पे कि शहनाज गिल का यहाँ पे दिखा रहा है कि इनका रिश्ता जो है वो इमोशंस के कारण जो है वो टूटेगा, विश्वास को लेके. और जो थर्ड पर्सन की एंट्री कार्ड्स में दिखा रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो थर्ड पर्सन ही इनके परेशानी क्रिएट करे आकर के. और इन दोनों को लगेगा कि जैसे कि हाँ, मतलब सिद्धार्थ को लगेगा कि जैसे कि शहनाज ने कुछ गलती कर दी है इस तरीके से. तो जबकि काफ़ी झुकाव है शहनाज का उनके लिए, लेकिन
किसी व्यक्ति का विश्वास शायद जीतना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये इस तरह के कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसके आगे मैं और कार्ड्स देख लेती हूँ कि क्या मैसेज है और क्या परेशानी, किस वजह से परेशानी होगी, इमोशंस को लेके होगी। और पिछले प्रेडिक्शंस में निकाल मैं चुकी हूँ कि किसी थर्ड पर्सन की एंट्री वहाँ पे दिखा रहा है। ये कार्ड्स पहले भी आ चुके थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसके आगे की अगर मैं मैसेज अगर मैं यहाँ पे लूँ, तो ये कार्ड्स ये बताते हैं परेशानी इसलिए भी आएगी क्योंकि दोनों ही जो है कंफ्यूज हो जाएंगे डिसीजन लेने में अपने मैरिज लाइफ को लेकर के। सिद्धार्थ थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं आगे रिश्ता बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं। और बर्निंग टावर और बीटिंग का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि दोनों के बीच में अगेन झगड़ा होगा, बहुत तेज़ झगड़ा होगा। और ये बीटिंग के कार्ड पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ब्रेकअप इनका जो है किसी ना किसी से, ये इनका ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। ठीक है, तो ये कार्ड्स यहाँ दिखा रहा है। इसमें आपके सामने कार्ड्स हैं, ये प्रेडिक्शंस मैं नहीं निकाल रही हूँ, ये मेरे सामने जो स्पिरिट मेरे सामने जो भी निकलवाती है मुझसे, मैं वही मैसेज कर रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा नाराज़ होने की वैसे ज़रूरत नहीं है। आप लोग फैंस हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी पर्सनल लाइफ अगर आप जानना चाहते हैं तो ये मैं आप ही के प्रश्नों के उत्तर मैं दे रही हूँ कि ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के रिलेशनशिप में कि ये प्रॉब्लम सिद्धार्थ की तरफ से भी थोड़ी सी आएगी, क्योंकि थर्ड पर्सन का उसमें बता रहा था कि इन्वॉल्वमेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है वो शहनाज गलत है या सिद्धार्थ गलत है, नहीं। ये जो तीसरा व्यक्ति बार बार जो मैं बता रही हूँ, ये किसी की एंट्री होगी इनके लाइफ में और दोनों के बीच में टेंशन होगा। ब्रेकअप की भी यहाँ पे संभावना बनती है। इस वजह से इनको हर समय ये टेंशन में रहेंगे सिद्धार्थ। इनको लगेगा जैसे कि इतना रिश्ता संभालने के बाद भी, जो मैंने कार्ड्स आपको बताया कि ये इतना रिश्ता ये संभालना चाहेंगे लेकिन फिर भी संभाल नहीं पाएंगे। इनको लगेगा जैसे कुछ जन को परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। फिर ये एकदम अकेले हो जाएंगे, अपने काम में बिज़ी हो जाएंगे। इनको कई सारे जो है फिल्मों में रोल मिले रहेंगे, पैसा आएगा लेकिन खर्च भी उतना ही ये करेंगे, खर्चीले ये बहुत होंगे। तब तक शहनाज गिल का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता रहेगा, क्योंकि शहनाज गिल का नेचर ऐसा है कि वो चीज़ों को जल्दी भूल जाती हैं। झगड़ा झंझट होता है, चीज़ें भूल जाती हैं, वो भी भूल जाते हैं, सिद्धार्थ भी भूल जाते हैं, उसमें कार्ड्स में दिखा रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ब्रेकअप, यहाँ पे बहुत ही डेथ का कार्ड भी मुझे याद है आया था। तो दोनों का मैं अगर पिछले और इस प्रेडिक्शंस का निकालूं तो दुखद एक होता है ना, ब्रेकअप होता है, एक होता है कि सेपरेट हो जाओ कोई मतलब नहीं है, एक होता है कि दुखद के साथ ब्रेकअप होगा। तो ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है। आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेन बात यह है कि दोनों जने अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें। अगर दोनों का एक साथ नहीं हो पा रहा है रहने का, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा, उनकी किस्मत में है वो चीज़। लेकिन दोनों जने सेफ रहें, अपने प्रोफेशनल वाइज हम लोग को एंटरटेनमेंट करते रहें। और हम सब चाहते हैं कि वो फिल्मों में आएँ, दोनों जने आएँ और प्रोग्रेस करें। लेकिन जो जना किस्मत में लेके आए उसको हम जो है प्रोफेशनली तो दोनों का बहुत अच्छा दिखा रहा है, लेकिन मैरिज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स यहाँ दिखा रहा है। अब मैं ये कार्ड से पूछ लेती हूँ कि ये जो लड़की है ये इनको किस साल में मिलेगी। मैं ईयर बाय ईयर मैं पूछूंगी कि ये लड़की ईयर बाय कब तक इनको मिलेगी और कब तक जो है इसकी शादी कंफर्म दिखा रहा है क्या, क्योंकि लड़की का इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिखा रहा था उस प्रेडिक्शंस में, इसे मुझसे पूछा हुआ है। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि ये लड़की इनको जो जो ये लड़की का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है इनकी इनके लाइफ में, क्या ये इनको 2021 यानी कि इसी साल इनकी मुलाकात होगी क्या इस लड़की से, सिद्धार्थ शुक्ला की मुलाकात इस लड़की से होगी क्या। नहीं, बिल्कुल नेगेटिव कार्ड है। इस साल तो इनका जो है बीटिंग कार्ड आया हुआ है, इस साल तो इनका
जो है नहीं होगा, मीटिंग नहीं होगी, इस लड़की के साथ इनका मिलना नहीं होगा, मुलाकात नहीं होगी। नेक्स्ट ईयर 2022 का मैं पूछ लेती हूँ, 22 का 2022 में क्या सिद्धार्थ शुक्ला की मुलाकात इस लड़की से होगी? 2022 में नहीं, 2022 में भी इस लड़की से मुलाकात नहीं होगी। दैट मीन्स कि ये स्ट्रगल करते रहेंगे शहनाज के साथ, कभी रिश्ता टूटेगा, बनेगा, फिर ये संभालने की कोशिश करेंगे, खुद भी कोशिश करेंगे कि वो उनके साथ रहें, लेकिन थोड़ा सा रिश्ता जो है वो हिलता नज़र आएगा, जैसे कि प्रेडिक्शंस में दिखा रहा था। 2023 में क्या सिद्धार्थ शुक्ला की मैरिज का यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस लड़की की मुलाकात उनसे होगी 2023 में, जब ये अपने बॉलीवुड में चरम सीमा पे होंगे। प्रेडिक्शंस में दिखा रहा था कि अपने बॉलीवुड के परम उसमें सीमा पे होंगे, क्या तब मुलाकात होगी? यस, तब इस लड़की से मुलाकात होगी। आप लोग को ध्यान होगा, मैंने जब सिद्धार्थ शुक्ला का जब ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने एक ग्रीन टेबल पे मैंने बनाया हुआ था, अगर आप वीडियो को देख सकते हैं, कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो है वो मैरी किससे हो, उनकी किस तरह की उनकी वाइफ होगी। उनकी वाइफ इस तरह की होगी जिस तरह जैसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट झेली हुई होगी, अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती होगी, बहुत नॉलेजेबल होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस बेइज्जती झेल के आई हुई होगी, अपने स्ट्रगल करके आई हुई होगी। 2023 में यहाँ मुलाकात उस लेडी से इनकी यहाँ पे बता रहा है, कंफर्म है। और ये मैं कार्ड में और जानना चाहूँगी इसके बारे में कि ये जो इनकी वाइफ है वो और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आगे, इस लेडी से क्या इनका जो है वो, मैं ये पूछना चाहूँगी मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि ये जो लड़की का कार्ड आया हुआ है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो कि ये अपने फील्ड में बहुत नॉलेज रखती होगी और बहुत स्ट्रगल करके इंसल्ट झेली हुई होगी। ये कार्ड्स पहले भी आ चुका है उसमें। इनकी वाइफ कैसे होगी जो निभाएगी इनके साथ, सिद्धार्थ के साथ, 2023 में आप दिखा रहे हो। प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि कितनी सक्सेसफुल रहेगी इनकी ज़िंदगी, इन दोनों जनों की। इनकी जो लाइफ होगी दोनों जनों की वो बहुत सिद्धार्थ को जो है ये चाहिए होगा कि वो अपनी घर की जिम्मेदारी भी निभाएंगे और अपना करियर भी देख पाएंगे। यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति का कार्ड आया हुआ है कि वो बहुत ही इस रिश्ते को संभाल के चलेंगे, और जैसे होता है ना कि अपनी वाइफ की जिम्मेदारियां भी निभाना और अपने करियर को भी देखना, और ये हर हाल में उस लेडी का दिल जीतना चाहेंगे, जिम्मेदारी पूरी करेंगे अपने घर की। और यहाँ ट्रिक का कार्ड आया हुआ है अगेन सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, थोड़ा सा ट्रिकिश होकर के ये अपना काम करेंगे, घर जो हैंडल करेंगे, अपना जो भी अपना इस लेडी के साथ जो भी रिश्ता ये निभाएंगे वो बहुत ही ट्रिकिश वे में निभाएंगे, ताकि कहीं से भी कुछ भी गलत ना हो जाए इनसे। तो थोड़ा सा हो सकता है कि जैसे होता है ना मनाना किसी को, या किसी तरीके से, इस तरीके से कार्ड यहाँ बता रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। मैं इसमें और देख लेती हूँ कि इसमें और क्या मैसेज है। ये कार्ड यहाँ बताता है कि इसी के बाद, इस लेडी के मिलने के बाद इनके मन में बहुत शांति आएगी और ये चीज़ों को हैंडल करने लगेंगे। थोड़ी सी बीच में परेशानी आएगी, करियर में लेकर के आ सकती है, लेकिन इनका मन शांत हो जाएगा और ये फिर दुनिया भर में ये फेमस होंगे। लोगों से इनको बहुत लव अफेक्शन मिलेगा, बहुत ही फेमस हो जाएंगे, जनता से प्यार मिलेगा इनको। और ये कार्ड यहाँ बताता है कि तब ये कॉन्फिडेंस आएगा इनके लाइफ में, इनकी पर्सनैलिटी में, इस लड़की से मिलने के बाद। 2023 फिर आगे 2024 तक इनका यहाँ दिखा रहा है। थोड़ी सी परेशानियाँ फिर भी रहेंगी, अपनी इमेज को लेकर के इनको परेशानी रहेगी, इमेज को लेकर हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ इनका कॉन्फिडेंस इस लड़की को मिलने के बाद जो है वो कॉन्फिडेंस इनका बढ़ा रहेगा। और ईश्वरीय कृपा होगी कि नहीं, ये सब मैं ये एक बार और इसमें देख लेती हूँ कार्ड्स क्या मैसेज कर रहे हैं इसके आगे, कि किस तरह की इनकी रिश्ता रहेगा दोनों जनों का। हालांकि सिद्धार्थ को इस लेडी से मिलने के बाद काफ़ी आराम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे लगता है ये उसके बाद ये हनीमून बनाने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं कहीं भी अपने रिश्ते को निभाने के लिए बाहर जाएंगे। ये
मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक ऐसी लेडी का कार्ड है जो कि अपने जैसे होता है ना फैमिली मैनेज करना, बेबीज़ होना है आगे जा कर के, तो फैमिली को मैनेज प्लानिंग करना तब आगे जा कर के ये होगा। उसमें ये थोड़ा-सा जो है यहाँ फिर से यहाँ पे परेशानी दिखा रहा है जब इनका बेबी होने वाला होगा, यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला का। तो हो सकता है कि टेंशन में रहें और गुस्से हो जाएँ फिर से, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। इस तरह का कार्ड यहाँ बता रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे ये लेडी निभाएगी, ये लेडी की तरफ से यहाँ पे ओके है सब कुछ। क्योंकि ये लेडी अच्छी लेडी है, कि एक ऐसी लेडी जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल है और एक बहुत ही यंग एज की लेडी है यहाँ पे। तो ये कार्ड यहाँ बताते हैं कि इनसे इनकी जो है वो आगे जा कर के यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है, 2023 के बाद दिखा रहा है। और शहनाज़ गिल से थोड़ा-सा ये हिला हुआ रहेगा, ये सँभालना ये पूरा चाहेंगे कि शायद वो उनके पास रहे ऐसे। लेकिन यहाँ पे आगे ये प्रोसीड नहीं हो पाएगा, दोनों ही जने सेपरेट हो जाएँगे। तो लेकिन सेपरेशन के बाद भी यहाँ पे टेंशन रहेगी इनकी। ये रिश्ते को जो है किसी तरीके से जो है बचाना चाहेंगे। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ जो है वो बहुत ही इस रिश्ते को जो है डेथ का कार्ड क्योंकि आया था, बहुत ही दुःख के साथ ये रिश्ता टूटेगा। और अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये नई लड़की का यहाँ पे एंट्री यहाँ पे दिखा रहा था उसमें। यहाँ पे कार्ड्स ओके भी कर रहे हैं, ये इस तरह की होगी, जो कि जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है इसका, ये बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं आने वाली होगी। क्योंकि यहाँ पे ये भी कार्ड बताता है कि ये अपने फैमिली, जॉइंट फैमिली की, जैसे होता है ना जॉइंट फैमिली को संभालना, अपने परिवार को देखना, उनको उनको ज़्यादा उनको पूछना उनको बहुत ज़्यादा, इस तरह का नेचर होगा इसका। तो ये लड़की बहुत ही छोटे उम्र की होगी, मतलब इनसे छोटी होगी। ये कार्ड यहाँ बता रहे हैं, हामी भी भर रहे हैं इस चीज़ की। तो आगे जाकर के शायद शहनाज़ गिल हमेशा के लिए इनकी वाइफ़ शायद ना बन पाएँ, कुछ समय के लिए बन सकती हैं, लेकिन बाद में ब्रेकअप दिखा रहा है दोनों के बीच में, और यही इनकी किस्मत में है। आई थिंक ये मैसेज क्लियर हो गया होगा जिस किसी ने मुझसे पूछे थे ये सारे सवाल। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।